है ये जमीन। कौन लूट रहा आपको? ये गैर आदिवासी लोग लूट रहा है। हमारा सरकार, नाम होगा इन लोग का? ये है आपका रशीद खान है। पहला बात तो यहाँ सीएनटी एसपीटी का कानून लगा हुआ है। सीएनटी कि आदिवासी को बुड़बक बनाना बंद करिए, नहीं तो ऐसा एक बार स्थिति होगा कि वहाँ ना वो लायक बनेगा टीएससी का, ना कोई मंत्री बनेगा। ये हम अमित माता होश में आओ, अमित माता होश में आओ, संजय मुंडा जिंदाबाद। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में आए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्रेम साई मुंडा जी यहाँ पे रांची टाटा सब तरह जमीन लुटा रहा है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो जमीन है ये बचाना क्यों पड़ रहा है? सरकार तो आदिवासी का है और तमाम चीज़ें यहाँ पे आदिवासी व्यवस्था चल रहा है, फिर भी आप लाठी डंडा तीर धनुष लेके आए हैं, सरना झंडा लेके आए हैं, क्या होगा ये? देखिए, ये मुंडाओं का ज़मीन है और कुछ दिन पहले हम लोग का आवेदन आया था सिल्ली विधानसभा के अंतर्गत सता की पंचायत और कनकट्टा मौजा के द्वारा। तो हम लोग इस जांच के पड़ताल हम लोगों ने किया तो देखा कि रैयत की ज़मीन है और रसीद भी कट रहा है। और रसीद कट रहा है, कटने के बाद अपोजिट का हम देखते हैं तो फर्जी हुक्मनामा बना करके कोई मुसलमान कहाँ से आ गया बताइए, और सभी जगह हार गया है। डीसी कोर्ट, कमिश्नरी कोर्ट, सब जगह हार गया है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा में पेशा कानून लागू है। ग्रामीणों के यहाँ बैठक की हम लोग। अब बैठक करने के बाद हम लोग ने तय किया कि कहाँ माफिया आता है देखने चलो। देखने के बाद सभी समाज के साथ हम लोग ज़मीन के पास स्थलीय जांच करने के लिए आए तो देखा कि ये इनके के कब्जे में भी है। और यहाँ पर सुना कि बहुत भूमाफिया लोग रांची से आते हैं ज़मीन को। तो ऐसा जो फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा जो 1944 का किया जाता है, पूरी तरह से फर्जी तरीके से काम किया जा रहा है और पूरा झारखंड में ही खेल चल रहा है। और इसी के लिए हम लोग समाज पर हम पर विश्वास करती है, इसलिए हम लोग को बुलाया और हम लोग आ करके जो है लाठी डंडा हो, चाहे जो भी हमारा सामाजिक संस्कृति जो पारंपरिक हथियार है उसके साथ आकर के हम लोग यहाँ सरना झंडा गा रहे हैं। बोर्ड भी लगाएंगे, इसलिए बोर्ड लगा रहे हैं कि माफिया लोग आकर ज़मीन दिखाता होगा और बेचने का प्रयास कर रहा होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से काम कर रहा होगा। इसलिए रोकने के लिए हम लोग आए हैं और ऐलान करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं आपकी पब्लिक एक्शन न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं सुन लो कि आप एकताबद्ध तरीके से रहिए। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो भी नेता बनता है कुर्मी बनता है। कुर्मी कोई लोग वोट देता है और वोट जीतने के बाद इन लोग का काम नहीं करता है। हाँ, लेकिन वोट देगा वही लोग को। क्या आपका नेताजी काम नहीं करता है? नहीं करता है। नहीं करता है? तो सब जो है यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा कॉमरेड थे राजेंद्र सिंह मुंडा, उन्होंने जो ज़मीन बचाया करते थे, यहाँ पर 2 विधायक बने। आज देख रहे हैं कि आदिवासियों को वोट के माध्यम से सुदेश महतो, अमित महतो, देवेंद्र महतो सब इस्तेमाल करके जो है जीतना चाहता है, सत्ता पर स्थापित होना चाहता है। इसलिए हम लोग समाज के लोग तय कर लिए हैं, अब अपनी पार्टी चलेगी, अपनी पार्टी चलेगी, भारत आदिवासी पार्टी चलेगी, आदिवासी जन परिषद चलेगा और आदिवासी विचारों के आधार पर हम जमीन जहाँ ज़मीन छीना जाएगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आज मैंने देखा कि ग्राम सभा भी बैठक की हुई और ग्राम प्रधान भी आए हुए थे। तो बहुत को नहीं मालूम है कि पेशा कानून क्या है, लागू हुआ है कि नहीं, 1929 अधिकार लागू हुए हैं कि नहीं। ज़मीन के मसले पर ताकत है। वहाँ पर यदि कोई इंडस्ट्री लगाना हो तो नो ऑब्जेक्शन का जो है ताकत है। और बहुत चीज़ों को संशोधन जो है मुख्यमंत्री ने किया है। इसके लिए हम लोग लड़ाई करने की आवश्यकता है और जो भी बिंदुएँ आती है पेशा कानून के संदर्भ में उसको लागू करेंगे। और जहाँ जहाँ हम लोग बार बार कहा है कि जहाँ जहाँ हमारा संगठन, हमारी पार्टी संगठन, हमारी जन संगठन जीवित है तो मैं उसको बचाने के लिए हम काम करूंगा और आदिवासी समाज के साथ रहूंगा। समझे कि नहीं? आदिवासी एकता जिंदाबाद। तो तमाम चीजों को लेके आज क्या है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? जमीन झंडा गाड़ी करेंगे, फिर क्या क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, झंडा गाड़ी हम लोग वही करते हैं। हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। झंडा गाड़ी वही करते हैं जहाँ सत्य हो। ये हमारा रूल ऑफ, ये देख लीजिए। आप कैमरा में दिखाइए, देखिए ये पूरा देखिए आज तक का रसीद है और इसका खतियान भी है। तो हम लोग समाज के लोग हम पर विश्वास करता है, बुलाता है कि देखिए पुलिस के यहाँ जा नहीं सकते हैं, पुलिस पैसा मांगती है। कहीं जाते हैं सीओ के यहाँ, वहाँ पैसा मांगती हैं। हम गरीब लोग हैं तो हम लोग यही कह रहे हैं कि अब समाज अपने आड़े हाथों लेगी।
समाज मतलब आदिवासी समाज मिलजुल करके अपनी ज़मीन को बचाएंगे। जैसे पुरखा दर पुरखा हमारे जोत कोट के ज़मीन को बनाया, कोड़कर बनाया, खुटकटी बनाया, रैती बनाया, डाली कतारी बनाया, भूईहरी बनाया। तो सभी ज़मीन को बचाने के लिए अब एक ही काम है, जन संगठन और समाज के लोग मिलजुल के करेंगे। हमको किसी पर विश्वास नहीं। अब देखें पेशा कानून में क्या लिखा है, डीसी का अंतिम निर्णय। अरे मेरी मांग था कि ज़मीन की समस्या ग्राम में होना चाहिए, बाध्य होना चाहिए, यहाँ पर कोर्ट बैठना चाहिए ग्राम में, और यहाँ डिसीजन जो है वही बाध्य होते हुए केंद्र को मानना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आज आए हैं और हम कहे हैं ग्रामीणों को कि ज़्यादा करेगा तो बिरसा मुंडा तर लड़ना है और कलम भी चलाना है, और ज़्यादा करेगा तो सेंद्रा भी करना है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि माफिया डर नहीं रही है, और समाज के लोग को, कुछ लोगों को जाके खरीद बिक्री करता है लोग। एक समाज बिकने वाले, एक समाज खरीदने वाले। तो बिकने वाले को लालच देता है, कहीं ना कहीं यहाँ लोकल लोग होगा तभी तो आता है। मैं यही कहना चाहता हूँ समाज के लोगों को, यहाँ पर दारवानी भी करिए, जब भी आए दौड़ा दौड़ा के मारिए, तभी क्रांति होगा। अब बिरसा मुंडा के तर्क पर काम करिए, क्योंकि बार बार जो है बार बार जो है हम लोग इस तरह की काम करेंगे तो हम समझते हैं कि दिक्कतें होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये अभियान हर जगह चलाइए। आप मीडिया वाले हैं और मीडिया का बहुत तंत्र होता है। हम चाहते हैं कि ये अभियान इतना चलाइए कि राज्य भर में जो जितनी ज़मीन है आदिवासी ज़मीन बच सके। इसी अभियान के तहत हम लोग आज यहाँ पर आए थे। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि पेशा कानून लागू हो गया है, ग्राम सभा का पावर बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्राम सभा का यह है वो बॉस हो गए हैं, इस प्रकार का पेपर में आता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यह ज़मीनी स्तर में कुछ और है, पेपर में कुछ और है। हम लोग प्रकाश मुंडा जी से बात करते हैं, आदिवासी जन परिषद के महासचिव। क्या लगता है, ये तो पेशा कानून लागू हो जाने के बाद भी, आपका मुख्यमंत्री होने के बाद भी, आपका अबुआ सरकार होने के बाद भी ज़मीन लुटारा क्या है ये देखिए, ये झारखंड सरकार है ना, ये दबाव में है, और हाईकोर्ट के दबाव में पेशा कानून देखिए कि किसी तरह से एकदम मैंने जल्दीबाजी में कर दिए हैं। जो आदिवासी ग्राम सभा के पावर है, वो जमीन का मालिक है, वो छीन दिए हैं। तो ये मैंने हम लोग उनको निंदा करते हैं कि हमारे आदिवासी मैंने मुख्यमंत्री हैं, फिर भी हम लोग को ये कानून बना के देने में उनको क्या सच्चाई है, इतना हड़बड़ी क्या था। अरे बना के जब हम लोग पूरा ड्राफ्टिंग करके दिए हैं कैसे ऐसे नियमावली बनाइए, और अपने मन से कुछ पावर नहीं, ना बालू का वो मालिक बन सकता है, ना कुछ नहीं बन सकता है। तो ये हम लोग वो सब छोड़िए, यहाँ का स्थिति क्या है वो बताइए। यहाँ की स्थिति जमीन जगह देखिए कि गैर आदिवासी लोग फर्जी कागज बना के, और ये देखिए कि दुबो मुंडा का जमीन यहाँ जो कंकटा मैंने पार टोली में है, ये जमीन कौन लूट रहा आपको? ये गैर आदिवासी लोग लूट रहा है। हमारा सरकार, नाम होगा इनका? ये है आपका रशीद खान है, वो रहमान खान जो है, ये सब है, वही सब नापी कुछ दिन के पहले यहाँ गया था। वो लोग क्या दावा, वो लोग क्या चीज का दावा कर रहे हैं? ये सब है कि 1940-44 का फर्जरी कागज की राजा ये वापस ले लिया, उससे लिए हैं। और देखिए खतियानी सब जमीन है, और कैसे वो राजा फाजा ले लेगा ये सबको, तो बना लेता है। मतलब नया कहानी यहाँ पे बन रहा। बस वही सब जहाँ भी देखिएगा भू माफिया का उसी तरह का मैंने बना के आदिवासियों को डरा धमका का। तो देखिए सब डर गया, तो हम लोग के पास में आए, और हम लोग देखिए आज यहाँ धरातल में इस जमीन में 32 एकड़ जो जमीन है, ये आज देखिए खतियान भी यहाँ पर, ये पूरा देखिए सबका साक्षात खतियान है। ये सब देखिए यहाँ पर, ये कोई गलत नहीं है। और ये सब के जमीन जैसे छीना जाता है, तो आज देखिए हम लोग यहाँ झंडा गाड़ के और रैयत मालिक को हम लोग अभी कब्जा दिलाए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से उस दलाल लोग को कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ दोबारा आइएगा इस जमीन में, तो पूरे आदिवासी लोग हम लोग कुदा के मारेंगे। ऐसे मतलब बहुत सारे चीज़ों को लेकर के आगे आप लोग बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ सीमांकन थोड़ा हुआ है, कौन सीमांकन किया है? वही गैर आदिवासी लोग, जो रशीद खान है, वही तो वही कर रहा है कि अपना पावर से अपना गुंडे तत्व को लेके खरीद के पैसा दे के, गरीब के पास तो पैसा नहीं रहता है, इसके बाद में कुछ कहीं दे नहीं पाता है सब। और वो सब के बाद पास तो पैसा अंबार रहता है, कोई फाइनेंस करता है, वही पैसा माने कुछ हम ही लोग का जो
यहाँ का विधायक हो या कोई भी मंत्री हो, वो आ जाता है उस सबके माने कांटेक्ट में, और वही सबका यहाँ उस सबका माने सहमति बनता है कि जाओ उसको कब्जा कर लो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो यही सब चीज़ हमारे भोले भाले जनता है, यहाँ का आदिवासी लोग है, ये ठगा जाता है। वोट तो हम लोग देते हैं, लेकिन वोट फालतू दे देते हैं, और वो अपना फिर वही गुंडे तबके के लोगों को मदद करता है और आदिवासी लोग को छोड़ देता है। बहुत सारे सवालें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आदिवासियों का। पहला बात तो यहाँ CNT SPT का कानून लगा हुआ है, CNT का कानून है, बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़के उस कानून को झारखंड सरकार ये मतलब बचा नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो तमाम यहाँ मुंडा लोगों का जगह है, उस क्षेत्र में अब गैर आदिवासी कहाँ से आएंगे, कहाँ राजा का बात कर रहे हैं, कहाँ यहाँ सारा खतियान में लोगों का पास, इनका पास खतियान है, रसीद है, सब कुछ होने के बाद भी आज के दिन में ये ज़मीन लुटा रहा है। किसको हम लोग दोष देंगे? हम लोग का काम है लोगों को दिखाना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या होने जो वाला है और क्या हो रहा है। तो आप उन TSA में का मेंबर जो है, आदिवासी का सुरक्षा जो अपने आप को बात करता है, उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा आप? वो TSA का है, हम तो बोलते हैं कि आदिवासी को बुड़बक बनाना बंद करिए, नहीं तो ऐसा एक बार स्थिति होगा कि वहाँ ना वो लायक बनेगा TSA का, ना कोई मंत्री बनेगा। ये हम लोग अब देख लिए हैं कि हमारे 28 को विधायक है, बहुत सांसद है, फिर भी आदिवासी लोग लुटा ही जा रहा है। ये इस क्षेत्र का सांसद कौन है? यहाँ का सांसद तो ये जो हमारे ठुटी का जो है, रांची है, बंद किया ना। संजय सेठ को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ का सांसद आपका देखा जाए तो आदिवासी सांसद, अगर आदिवासी को प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ का कालीचरण मुंडा जी को आ जाना चाहिए, यहाँ का माननीय जोबा माझी जी को आ जाना चाहिए आदिवासियों का सहयोग में, है कि नहीं? आना चाहिए। लेकिन वो सब अपना एरिया का देखता है कि कहीं, अरे उस सब जगह देखना चाहिए, ताकि वो झारखंड का वो मालिक है, हम लोग सब जानते हैं। तो अब गैर आदिवासी किसी तरह से टाउन क्षेत्र में जीत जाते हैं तो हम लोग उसको थोड़ी जानते हैं। वो अपना टाउन क्षेत्र में वोट, जो बाहरी वोट मिल के वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ का जो हमारे विधायक सांसद लोग हैं, उनको ख्याल रहना चाहिए कि आदिवासी जब लूट रहा है तो उसका आवाज़ उठाना चाहिए। अच्छा, मुंडा विधायक बहुत ज्यादा है सुनने में, कितना मुंडा विधायक है जानते हो? 9 सर। है 9 मुंडा विधायक, 4 है ना मुंडा, क्या क्या मुंडा है? हाँ, 5-6 मुंडा विधायक तो है। लेकिन चलिए ठीक है, तब तो हम लोग बहुत सारा बातें करते हैं, बहुत सारा इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा। तमाम यहाँ CNT SPT होते हुए भी ये लोग का जमीन छीना जा रहा है, आने वाला दिन में यह क्या हो सकता है। तो चलिए, इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज़ बने रहने का आप सभी को धन्यवाद, जोहार।